हेलो स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चल रहा था। पिछली क्लास में हमने क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण हैं। इनका अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में सबसे पहले ऑक्सीकरण है। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म जो होता है प्रकाश और वायु की उपस्थिति में ये एक जहरीली गैस बनाता है फोजिन। और क्लोरोफॉर्म जो होता है इसको रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है इसको अंधेरे में क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, जहरीली गैस का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला पॉइंट इसका है ऑक्सीकरण। प्रकाश व वायु की उपस्थिति में प्रकाश व वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एक विषाक्त गैस का निर्माण करता है। एक विषाक्त गैस, थोड़ा सा ध्यान दें, एक विषाक्त गैस कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है, जिसे फोस्जिन, क्या कहते हैं, फोस्जिन कहते हैं। प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म। अब थोड़ा ध्यान दें आप, क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। इसमें 4 और 3 तो क्लोरीन जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। ये है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। अब ये क्लोरोफॉर्म जो वायु, वायु का मतलब किससे क्रिया होगी, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन द्विपरमाणु होता है, किसकी प्रेजेंसी में है, प्रकाश, सनलाइट की प्रेजेंसी में है। तो वायु व प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एक विषाक्त गैस, विषाक्त का मतलब होता है एक जहरीली गैस का निर्माण होता है, जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। अब कार्बोनिल क्लोराइड देखिए, कार्बोनिल क्लोराइड होता है COCl2, इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, इसी का नाम होता है फोस्जेन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो H और Cl जो है, यहाँ पर H और Cl जब मिलेंगे तो ये बना देंगे HCl गैस, ये बना देंगे HCl गैस का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर इसका बैलेंस करने के लिए देखिए, आपको ये लेना पड़ेगा 2 मोल। अब कार्बन कितना यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसको भी कितने से मल्टीपल कर देंगे, 2 से। अब यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई है, 6। अब थोड़ा सा एक बात ये भी ध्यान रख सकते हो, इसका यहाँ पर देखो, दोबारा देखना इसका बैलेंस कैसे होगा। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्लोरीन, सॉरी कार्बन कितना हो गया, यहाँ पर 2, तो कार्बन को 2 बराबर करने के लिए इधर भी कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है, 2 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 6, तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है क्लोरीन, 2 को 2 से मल्टीपल करोगे तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको कितने से मल्टीपल कर देंगे, 2 से। तो ये रिएक्शन का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये है प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म कौन सी गैस का निर्माण करता है, फोस्जिन, कार्बोनिल क्लोराइड का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, COCl2। अब ये COCl2 जो, इसका भी आप ध्यान रख सकते हो, कार्बन और बंध कितने बनाता है, 4। इसमें देखो 2 तो क्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, राइट है। और क्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। ये होती है कार्बोनिल क्लोराइड की संरचना। भाई कार्बन के टोटल बंध कितने होते हैं, 4। क्लोरीन एकल बंध बनाता है और ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बोनिल क्लोराइड की संरचना है, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एक बात और, ये HCl गैस जो बनती है, तो मैंने एक टॉपिक आपको पीछे पढ़ाया था, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण।
तो उसमें बताया था शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है, जबकि यदि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा वह क्या करेगा, AgNO3 के साथ क्रिया करके क्या करेगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म वायु से क्रिया कर एक जहरीली गैस जब बनाता है फॉस्जीन, तो उसमें कौन सी गैस बनती है, HCl गैस बनती है। ये HCl गैस किससे क्रिया कर लेती है, AgNO3 से क्रिया कर लेती है और AgCl का क्या बनाती है, श्वेत अवक्षेप, जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म के बारे में बताती है। ये अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म जो है ये जहरीली गैस बनाता है, तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जहरीली गैस को इसको क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, भरकर अंधेरे में रखा जाता है। अंधेरे में इसलिए रखते हैं ताकि ये लाइट के संपर्क में नहीं, क्योंकि लाइट के संपर्क में आने पर ये फॉस्जीन फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होता है, एक उसका भी ध्यान, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होता है निश्चेतक के रूप में काम में भी नहीं आता है। तो यहाँ पे इसका एक ये भी पूछ सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर कौन सी गैस बन जाती है, फॉस्जीन। एक इसकी मुख्य बात यह भी है, इस फॉस्जीन को यदि अपने को रोकना है तो इसके लिए क्या करेंगे, जो कार्बोनिल क्लोराइड जो बनता है इसके लिए क्या करेंगे, इसको अविषाक्त एक डाईएथिल कार्बोनेट में बदलेंगे। तो डाईएथिल कार्बोनेट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस गैस के अंदर यदि हम 1% एथिल एल्कोहल मिला देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो कार्बोनिल क्लोराइड था वो एक अविषाक्त डाईएथिल कार्बोनेट में फॉर्म हो जाएगा। तो वो भी आपको बता दें, तो पहले इसको नोट कर लें आप। सिंपल सा पहला टॉपिक ऑक्सीकरण है। प्रकाश व वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एक विषाक्त गैस कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है जिसे फॉस्जीन कहते हैं। 2CHCl3 प्लस O2 प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी है, 2COCl2 प्लस 2HCl। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। यदि नहीं रखेंगे तो वह कौन सी गैस बना देगा, एक जहरीली गैस। तो उसको नोट करें। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यदि क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में फॉस्जीन बनती हैं तो इसे अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट में बदलने के लिए 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। अब यहां पर देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ जाए, यदि मान लीजिए क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में फॉस्जीन बन भी गया तो उस फॉस्जीन को नष्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 1% क्या मिला दिया जाएगा, एथिल एल्कोहल मिला दिया
जाएगा। तो इसकी केमिकल रिएक्शंस भी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या है केमिकल रिएक्शन, उसको नोट कर ले पहले आप। क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में फोजिन बनती है, तो उसे नष्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 1% क्या मिलाया जाएगा, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का भी फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए, C2H5OH। तो देखिए आगे देखिए इसमें अब आप इसकी केमिकल रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में फोजिन बनती है। थोड़ा ध्यान दें, क्लोरोफॉर्म फोजिन जो है, फोजिन का फॉर्मूला था C+O और Cl। अभी बताया था मैंने आपको, ये किसका है, स्ट्रक्चर फोजिन का। अब इसमें क्या मिला दे, 1% एथिल एल्कोहल मिला दें। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का देखिए फॉर्मूला HOC2H5, 2 मोल ले लिया यहाँ पर HOC2H5। मैंने देखो इस प्रकार इसको लिखा है यहाँ पर, क्योंकि एथिल एल्कोहल यहाँ से क्या दे देगा, H, तो ये H देगा, तो यहाँ पर क्या है देखो Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl। देखिए यहाँ भी क्या बन रहा है HCl। तो ये वाला देखो इधर जो लिखा हुआ है उसको एच जैसे लिखो O+C, फिर ये बंद है यहाँ पर, ये बंद लिखा, यहाँ क्या लिख दिया O, और आगे क्या लिखा हुआ है C2H5, ये भी लिख दिया C2H5। तो यहाँ पर देखिए आप, ये C2H5 का नाम क्या होता है, एथिल होता है। तो एथिल कितने हैं, 2, तो इसका नाम क्या लिख दिया, डाई एथिल। और ये C, और C के साथ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो CO3 का क्या हो जाएगा नाम, कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल कार्बोनेट हो जाएगा इसका नाम। तो फोजिन जो है इसको नोकने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1% क्या मिलाया जाएगा, एथिल एल्कोहल मिलाएंगे, तो किसमें बदल जाएगा, डाई एथिल कार्बोनेट में बदल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आप नोट करें। इसके बाद में इसका सेकंड रासायनिक गुण स्टार्ट करते हैं। तो उसको मैं रफ कर देता हूं, ये नोट कर लिया आपने। तो ये तो इसका ऑक्सीकरण का पॉइंट हो गया है। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट है अपचयन। देखिए अपचयन का मतलब यहां पर है, क्लोरोफॉर्म का अपचयन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान देखिए यहां अपचयन की 2 कंडीशन बताई है, क्या क्या है, देखिए आप, क्लोरोफॉर्म का अपचयन है Zn+HCl से करवाने पर डाई क्लोरो मेथेन बनता है तथा Zn+H2O से करवाने पर मेथेन बनता है। देखिए क्लोरोफॉर्म के यहाँ अपचयन की 2 कंडीशन है। तो पहले देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। क्या करवा रहे अपचयन, अपचयन का मतलब किसका योग करवाएंगे, देखिए अपचयन में किसका योग होता है, हाइड्रोजन का योग करवाया जाएगा। तो हाइड्रोजन का योग करवाएंगे, किसकी प्रेजेंसी में करवा रहे हैं, Zn+HCl। तो यहाँ इसका अपचयन होगा तो क्या बनाएगा, डाई क्लोरोमेथेन बनाएगा। अब देखिए थोड़ा सा, डाई क्लोरोमेथेन बनाए तो यहाँ क्लोरो यानी क्लोरो कितने, यहाँ पर देखो 3 है,
तो एक यहां से Cl और एक यहां से H, तो H और Cl मिलेगा तो क्या बाहर निकल जाएगा HCl। तो एक यहां से Cl होगा तो Cl का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, हाइड्रोजन के द्वारा। अरे भाई यहां पर देखो डाई क्लोरोमेथेन, Zn और HCl से करवाने पर क्या बनता है, डाई क्लोरोमेथेन बनता है। तो यहाँ एक क्लोरीन का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन से करवाए तो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक Cl इसके साथ जुड़ेगा तो H और Cl तो बाहर निकलेगा क्या। अब यहाँ से एक Cl कम किया तो एक H जुड़ेगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये CH2Cl2, राइट है। तो ये एक कार्बन पर कितने क्लोरीन है, यहाँ 2, तो इसका नाम क्या देखो, डाई क्लोरो मेथेन, डाई क्लोरो मेथेन बन जाएगा। अब यहाँ रिडक्शन में कितने H काम आए अपने, 2 काम आए। तो ये लो दूसरा अपन ने क्या लिखा है, इसका ऑप्शन Zn प्लस H2O, H2O का मतलब जलवाष्प कह सकते हैं इसको आप। अब यहाँ पर देखो क्लोरोफॉर्म प्लस वो रिडक्शन किसकी प्रेजेंसी में है, Zn प्लस H2O की प्रेजेंसी में। अब इसका ऑप्शन करवाते हैं तो क्या बन रहा है, मेथेन। अच्छा मेथेन का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, मेथेन होता है CH4, क्या होता है CH4। तो यहाँ से देखो तीनों क्लोरीन क्या हो रहे हैं, प्रतिस्थापित हो रहे हैं क्या, देखो वहां पर मेथेन बना है तो तीनों क्लोरीन, तो क्लोरीन वो किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से, तो यहाँ भी क्या बनेगा HCl बनेगा। तो यहाँ पर देखो Cl कितना है 3, तो इसको कितने से गुणा करोगे 3 से। तो यहाँ पर देखो अब H का बैलेंस करें हम, तो यहाँ H कितने आ रहे हैं, देखो 3 तो यहाँ आ गए और एक इसमें आ गया अपना, सॉरी 3 तो यहाँ आ गए और 3 ही आ गए, तो कितने आ रहे हैं टोटल 6 H का हमारे यहाँ पर। तो ये उत्पाद क्या बन रहा है, मुख्य उत्पाद का नाम जरूर लिखें आप, ये मुख्य उत्पाद बन जाएगा मेथेन। तो ये हो गया अपचयन। तो क्लोरोफॉर्म का अपचयन यदि Zn और HCl की प्रेजेंसी में आए तो एग्जाम में ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ दे देगा, एरो पर Zn HCl तो उसमें आपको क्या बनाना, डाई क्लोरोमेथेन। और यदि यहाँ पर Zn H2O आता है तो उसकी प्रेजेंसी में क्या बनेगा, मेथेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इसको नोट करें आप। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आएगा इसका, एसीटोन के साथ रिएक्शन बताता हूं मैं आपको अब। ये रब कर देता हूं, ये आपने उतार लिया है, इसको नोट कर लें आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, थोड़ा लिखने में आपकी आसानी रहे। जब बताया जा रहा है तो उसमें आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, और जिसमें भी आपके डाउट्स आए, जिस टॉपिक में या जिस रिएक्शन में आपके डाउट आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में नोट कर दिया करो, ताकि आपकी आगे जब भी क्लास होती है तो उसमें आपको उसको बता दिया जाएगा। जैसे एक दो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई थी, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है, डाई जेम डाई लाइट है, और एक ये सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल, उसका आपका सॉल्यूशन करवा दिया गया तीनों टॉपिक्स का। तो आपके कोई भी डाउट्स आता है तो उसको आप पूछें। तो इसके बाद में देखिए थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, ये हो गया अपचयन। एसीटोन के साथ, अब देखिए एसीटोन जो है, क्लोरोफॉर्म जो होता है, एसीटोन, एसीटोन क्या होता है CH3CO CH3, पीछे आ चुका है। एसीटोन जो है वो क्लोरोफॉर्म के साथ जब क्रिया करता है तो वह बनाता है क्लोरेटोन बनाता है। क्लोरेटोन एक मेडिसिन होती है जो निद्राकारी के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो ध्यान दीजिए आप, क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरेटोन, ये क्लोरेटोन मेडिसिन होती है, क्लोरेटोन बनता है
जो निद्राकारी मेडिसिन, नींद की दवाई, निद्राकारी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्लोरेटोन क्या होता है, क्लोरेटोन कैसे बनता है और इसका क्या उपयोग होता है। तो क्लोरेटोन का उपयोग इसमें था, निद्राकारी के रूप में किया जाता है। अब ध्यान दीजिए एसीटोन क्या होता है। देखिए एसीटोन होता है, यहाँ कार्बन लिखा मैंने और कार्बन के साथ देखिए दो तो जोड़ दिए मैंने CH3 और ये जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O। भाई ये एसीटोन यही तो होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 को बोलते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और दो क्या जुड़े हुए इसके साथ, एल्किल ग्रुप यानी मेथिल जुड़े हुए। तो ये तो क्या है, एसीटोन है। अब एसीटोन की जो क्रिया है वो किसके साथ है, क्लोरोफॉर्म के साथ। अब क्लोरोफॉर्म में देखो ध्यान दें आप, ये H और ये मैंने लिख दिया CCl3। क्लोरोफॉर्म के अंदर देखिए जो दो पार्ट है, ये H तो ये तो होता है प्लस के रूप में होता है, ये होता है माइनस के रूप में होता है। ये पूरा पार्ट ये प्लस होता है, ये क्या होता है भाग, इसका क्या होता है, कोई भी यौगिक जो होता है उसमें उसके दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स होते हैं। तो ये इसमें पॉजिटिव पार्ट होता है, इसमें होता है नेगेटिव पार्ट। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी आप देखो तो ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस। तो प्लस के साथ तो क्या जोड़ दोगे माइनस, और माइनस के साथ क्या जोड़ दोगे प्लस। किसकी प्रेजेंस है, KOH। तो देखो ये एज इट इज ऐसा कैसा लिखेंगे, पहले सिंपल सी रिएक्शन है, CH3 के साथ जोड़ दिया। अच्छा डबल का क्या हो जाएगा, सिंगल। भाई डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, सिंगल। तो देखो C के साथ, इस O के साथ क्या जोड़ेंगे H, ये O के साथ जोड़ दिया H, और यहाँ इस कार्बन के साथ क्या जोड़ दोगे CCl3। तो ये बन गया क्लोरेटोन। और ये क्लोरेटोन किस में काम आता है, निद्राकारी में काम में लिया जाता है। तो ये अपना है थर्ड पॉइंट एसीटोन के साथ। तो क्लोरोफॉर्म जो है तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं, क्लोरेटोन, क्लोरोफॉर्म से क्लोरेटोन कैसे बनाया जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म से क्लोरेटोन कैसे बनेगा, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया कैसे हो जाएगी, एसीटोन के साथ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, क्लोरेटोन बन जाएगा। तो रिएक्शन ये भी काफी सिंपल है। अब इसके बाद में देखिए इसका फोर्थ पॉइंट जो आएगा वो आएगा जल अपघटन। अब जल अपघटन जो है वो क्लोरोफॉर्म का किस प्रकार होता है, ध्यान दें। क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय KOH, क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय KOH से करवाते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बनता है। जल अपघटन का क्या प्रोसीजर, हाइड्रोलाइसिस का। क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे हो रही है, जलीय KOH से करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, देखो कार्बन के साथ यहाँ क्लोरीन कितने होते हैं, क्लोरोफॉर्म में 3 होते हैं, और यहाँ ये क्या होता है H, राइट है। ये तो क्या लिख दिया मैंने, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। इसकी क्रिया किसके साथ है, KOH के साथ। देखो Cl 3 है तो जलिए KOH भी कितने ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, राइट है। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, 3 मोल KCl। तो कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, OH। तो ध्यान देइए HCOH, ये OH और ये भी जोड़ दिया OH। अब मैंने आपको बताया था जब एक कार्बन से OH की संख्या 2 है या 2 से ज्यादा होती है तो वो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यानी ये कैसा होता है, अस्थायी है। इस अस्थायी को क्या कर दिया जाएगा, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहां से जल का अणु बाहर निकल गया तो क्या बच गया, HCOOH। तो यही तो होता है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH प्लस में बाहर क्या हो जाएगा, H2O। तो ये फॉर्म हो गया फॉर्मिक अम्ल। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो उसमें क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल बनता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म जो है उसमें जो 4 परमाणु, एक हाइड्रोजन, 3 क्लोरो, तीनों एकलबंध बनाते हैं, चारों के चारों एकलबंध बनाते हैं। तो उसकी केमिकल रिएक्शंस नोट कर दिए अपन ने, जो बाहर निकलेगा उसको यहाँ नोट कर देंगे।
और यहाँ पर अपना भार क्या हुआ था 3 kCl, तो इसको यहाँ लिख सकते हो 3 kCl, तीर के निशान पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करें, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, नाइट्रीकरण पढ़ते हैं। नोट करें इसको भी आप। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ाते हैं आपको, नाइट्रीकरण लिखवाते हैं। क्या है नाइट्रीकरण? काफी इजी है। देखिए बस थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि आपकी क्लासें जो भी लगातार चल रही है, तो आप पीछे की क्लासें जो भी है हेलोजन की है उनको भी बार बार देखते रहें, उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और एक इसको ज्यादा से ज्यादा लिखें आप। यदि आप एक चैप्टर को यहाँ पर 2 बार भी इसको आप रिटर्न में नोट कर लोगे इसको, तो आपके तैयारी बहुत अच्छी होगी। ये नहीं है, हो सकता है कि एक बार आप पढ़ते हो उसको भूल जाते हो, लेकिन यदि आप 1-2 बार इसको लिख लोगे ना, तो लिखने के बाद में आपके माइंड में रहेगा कि इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और इनका जो रिवीजन है, इनका वापस रिवीजन भी आपका करवाया जाएगा। तो एक बार जैसे बताया जा रहा है उसको आप अच्छे समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं एकदम धीरे धीरे आपको करवाया जा रहा है, एक दिन में ज्यादा वर्क भी नहीं करवाया जा रहा है। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपन। हमें 5वां पॉइंट है नाइट्रीकरण है। ये भी सिंपल रिएक्शन थी, तलबगटन भी। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है नाइट्रीकरण। ठीक है, ये नाइट्रीकरण जिसे हमारे 5th पॉइंट है। इसमें देखिए आप, क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो क्लोरोपिक्रीन क्या बनता है? क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो क्लोरोपिक्रीन बनता है। अब देखिए इसमें एक बात और है, ये क्लोरोपिक्रीन जो है ये कीटनाशी होता है। क्लोरोपिक्रीन एक पेस्टिसाइड्स होता है, कीटनाशी होता है जो युद्ध गैस के रूप में, किसके रूप में? युद्ध गैस। ये युद्ध गैस का एक थोड़ा सा ध्यान रखना, वार गैस बोलते हैं इसको। युद्ध गैस, वार गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। अब ध्यान दें आप, यहां पर सबसे पहले क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म में मैंने आपको बताया था H क्या होता है और CCl3 इसमें माइनस होता है, H क्या होता है? प्लस होता है। तो क्लोरोफॉर्म फॉर्म करते हैं H CCl3 है। नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल ये प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस। नाइट्रिक अम्ल में देखिए, नाइट्रिक अम्ल में OH तो माइनस होता है, ये NO2 होता है प्लस। ये भाग होते हैं नाइट्रिक अम्ल में, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये OH माइनस होता है, NO2 क्या होता है? प्लस होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये देखो, ये थोड़े से माइंड में रखने पड़ेंगे। पॉजिटिव क्या होता है? माइनस है। पॉजिटिव पार्ट कौन सा होता है? और
नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है? अब देखिए नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 है भाई, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाने हैं तो देखो यहां से क्या निकल जाएगा H, और यहां से क्या निकल जाएगा OH। तो ये H और OH मिलेगा तो क्या बाहर हो जाएगा H2O। अब ये बच गए, वो जुड़ जाएंगे, इसके स्थान पर क्या जाएगा ये NO2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप CCl3NO2। ये होता है क्लोरो पिकरीन। किस रूप में काम आता है ये? युद्ध गैस के रूप में काम में लिया जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो इसको आप ऐसे भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, CCl3H भाई, ये प्लस है ये क्या है माइनस, तो यहां से H और यहां से OH, राइट है। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्लोरोपिक्रीन एक कीटनाशी होता है जो युद्ध गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्लोरोफॉर्म लिखा रही है अपने, लिख दिया नाइट्रिक अम्ल लिख दिया, तो यहां से H और यहां से OH, तो जल बाहर हो जाएगा, ये बन गया CCl3NO2। तो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र क्या है? CCl3NO2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अब क्लोरीनीकरण। देखो क्लोरीनीकरण में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो CCl4 बनता है। अच्छा, CCl4 का नाम क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। अब देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3 है, इससे रिएक्शन है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन लिखा, इसकी प्रेजेंसी है सूर्य का प्रकाश, तो ये फोटोन एनर्जी होती है। तो यहां से एक Cl, ये H का क्या कर देगा, एलोजन क्या कर देगा, प्रतिस्थापन, तो यहां से H और यहां से एक Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl, तो ये क्या बन जाएगा CCl4। CCl4 का नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। काफी सिंपल रिएक्शंस है। तो ये है क्लोरीनीकरण। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है इसके अंदर? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 बनता है। तो इसको आप नोट करें दोनों पॉइंट को। 7th पॉइंट इसके बाद में आएगा अपना सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन आएगी इसकी अगली, तो इनको नोट करें आप। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं फिर। बाकी देखो सिल्वर पाउडर के साथ, देखिए इसका पॉइंट है क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ क्रिया करे एसिटिलीन बनाता है। देखिए एसिटिलीन होता क्या है? एसिटिलीन बना रहा है यहाँ पर सिल्वर पाउडर के साथ। एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सी श्रेणी कहलाती है, एल्काइन श्रेणी कहलाती है। और ये एल्काइन श्रेणी का कौन सा सदस्य है, प्रथम सदस्य है। प्रथम सदस्य एल्काइन क्या होता है, एथाइन। भाई CH का नाम क्या है, एथाइन तो है ना, C2H2 तो ही है, कार्बन 2 और H2 है, एथाइन। और इस एथाइन का व्युत्पन्न पद्धति में नाम होता है, व्युत्पन्न नाम क्या होता है, व्युत्पन्न पद्धति आपने 11th में पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको नाम लिखाया था एसिटिलीन लिखाया था। अब देखिए इसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होगी, ध्यान दें आप, क्लोरोफॉर्म है तो ये लिखा क्लोरोफॉर्म ClClCl। इसकी क्रिया किसके साथ है, Ag के साथ है, सिल्वर पाउडर के साथ है। तो देखिए यहाँ पर अपने को क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, कार्बन इसमें देखो कितना एक ही है क्लोरोफॉर्म में, तो हमें एसिटिलीन बनाना है। तो इसलिए मैं भी बताया था मैंने, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कितने होंगे, 2, इसलिए क्लोरोफॉर्म कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल। तो एक में इधर लिख देता हूँ ClCl, ये C और H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितना है, Ag पर क्या होता है प्लस, Cl पर क्या होता है माइनस, तो Ag कितना ले लूं बताओ, 6 ले लूं, क्या काम है, क्यों, क्योंकि यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा 6AgCl, राइट है। तो इधर भी CH बच रहा है, इधर भी क्या बच रहा है CH, तो इनमें कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो बाहर क्या हो जाएगा फिर ये 6AgCl, और ये क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एसिटिलीन। तो ये रिएक्शन है। तो क्लोरोफॉर्म कितने मोल ले लिए अपन ने, 2 मोल ले लिए, किससे क्रिया है, सिल्वर के साथ। तो यहाँ से देखो 6Ag लेंगे क्योंकि 3 Cl ये रहे, 3 Cl है, Cl पर माइनस होता है, Ag पर क्या होता है प्लस, तो 6AgCl क्या हो जाएगा बाहर। तो इधर भी CH बच रहा है और इधर भी CH बच रहा है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन नाम है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आती है होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसी का एक नाम और दिया है, ये कौन सा परीक्षण कहलाएगा, आइसोसाइनाइड परीक्षण। होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण। देखिए थोड़ा सा ध्यान दे, कार्बिल एमीन जो होता है इसको आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड का मतलब, साइनाइड में तो आपने पढ़ा था CN, और आइसोसाइनाइड में क्या लिखा जाता है, NC लिखते हैं। इसको तो बोलते हैं, CN को तो क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, और NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, इसे बोलते हैं आइसो। CN साइनाइड और NC क्या कहलाता है, आइसोसाइनाइड कहलाता है। तो यहाँ पर अपन होफमान कार्बिल, होफमान नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। तो इस रिएक्शन में उसने क्या किया, कैसे उसने आइसोसाइनाइड बनाया, इसको फॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो पहले इसकी थ्योरी देखें आप, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे, देखो क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ठीक है। प्राथमिक एमीन, देखो प्राथमिक एमीन भी आपके आ चुका है इसी चैप्टर के अंदर। प्राथमिक एमीन में देखो मुख्य समूह कौन सा होता है, NH2। इधर बंद लगाते हैं क्या,
प्राथमिक एमीन, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं अपन, आर लगाते हैं, आर NH2 लिखते हैं अपन। देखो 1 डिग्री एमीन में कौन सा ग्रुप बताया था मैंने आपको, NH2, 2 डिग्री में बताया था NS और 3 डिग्री में बताया था N, ये बताया था। जब NH2 से एल्किल जुड़ता है तो कौन सा कहलाता है, 1 डिग्री एमीन कहलाता है। तो प्राथमिक एमीन यहाँ पर क्या लिखते हैं हमने, आर NH2। अब आर की जगह पर क्या काम में ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या काम आ रहा है, KOH, ठीक है। 3 यहाँ पर है रिएक्टेंट, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, प्राथमिक एमीन का क्या लिखा है फॉर्मूला CH3NH2। 1 डिग्री एमीन में ग्रुप हमेशा होगा NH2 ग्रुप होगा, 1 डिग्री में कौन सा ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप से एल्किल समूह जुड़ा हुआ होगा, तो मैंने लिखा CH3NH2। KOH एल्कोहलिक KOH है, तो ये KOH अपन ने काम में ले लिया, तो क्या बना रहे हैं, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब थोड़ा सा ध्यान दे, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएंगे तो पहले ये देखो, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर पोटेशियम है, Cl पर माइनस होता है, यहाँ पर पोटेशियम पर क्या होता है प्लस, तो C और K मिलेगा तो क्या बाहर निकल जाएगा, देखो एक तो इसमें KCl, तो KCl में K यहाँ पर कितना मोल बाहर निकल जाएगा, 3 मोल, तो Cl कितना है 3। अब देखो पोटेशियम कितना हो गया, 3 हो गया, तो इसको भी कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से। तो ध्यान दे आप यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये O है क्या, तो यदि और H मिले तो और H मिलेगा तो बाहर क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा क्या। अब ध्यान दे आप, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, आइसोसाइनाइड बनाना है, क्या बनाना है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो एल्किल के लिए तो क्या आ जाएगा, तो R लिखते हो ना, तो R की जगह मैंने क्या काम में लिया है, CH3 लिया है, तो ये लिख दूं क्या, CH3, ये NH2, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन रिमूव हो तो यहाँ क्या जोड़ देंगे अपन, कार्बन, क्योंकि हमें बनाना क्या है, आइसोसाइनाइड में क्या लिखते हैं, NC, तो यहाँ क्या लिख दोगे, NC। इसका नाम क्या है, CH3 का तो लिख देंगे मेथिल, और NC का क्या लिख दोगे, आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन का बैलेंस करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन भी कितना है, देखो 3 है, तो यहाँ पर इसको भी कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से। तो रिएक्शंस कैसे बनाई गई ये देखिए आप, क्लोरोफॉर्म CHCl3, प्राथमिक एमीन CH3NH2, ये KOH, तो यहाँ से पोटेशियम और यहाँ से Cl, तो K और Cl मिलेगा तो बाहर क्या कर दिया मैंने, KCl। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाए, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, यहाँ से ये O है, तो ये H और O मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा क्या। अब यहाँ O कितना है, देखो 3 है, तो मैंने कितने से मल्टीपल कर दिया, 3 से मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो इधर भी देखो 6 है क्या, 3 तो ये रे, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो तो बच क्या गया, कार्बन, ये कार्बन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से बंध बना लेगा, तो ये क्या लिख दिया मैंने, NC, तो ये बन गया मेथिल आइसोसाइनाइड। तो ये है होफमान कार्बिलेमीन अभिक्रिया। तो क्या है, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक क्योच के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ध्यान इतना रखें आप, प्राथमिक एमीन से यहाँ हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, बाहर कर दो, यहाँ हाइड्रोजन बाहर करेंगे तो इससे क्या जोड़ देंगे अपन, कार्बन एटम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, NC, तो लिख दिया NC। बाकी आपको दिखा दे रहे हैं Cl और ये K, Cl और K मिलेंगे तो KCl, H और O मिलेगा तो क्या बाहर हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है होफमान कार्बिलेमीन अभिक्रिया, इनको नोट करें। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, राइमर टिमान अभिक्रिया। तो आगे बढ़े अपन, ये नोट कर लो कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखने में आसानी रहेगी आपकी।
इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राइमर टीमान अभिक्रिया। देखिए राइमर टीमान अभिक्रिया क्या है? जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल व एल्कोहलिक केओच के साथ करवाते हैं तो सेल्डिहाइड वर्ड है, तो सेल्डिहाइड बनता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल। देखिए फिनॉल क्या होता है भाई? फिनॉल भी अपने आ चुका है 11th में। देखो जब बेंजीन वलय के ऊपर, जब बेंजीन वलय पर क्या जुड़ा हुआ होता है? OH समूह जुड़ा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल व एल्कोहलिक केओच के साथ, जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल व एल्कोहलिक केओच के साथ गर्म करते हैं तो सेल्डिहाइड बनता है। तो ध्यान दीजिए अब आप, ये तो है जब बेंजीन वलय के ऊपर OH जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिनॉल। किससे रिएक्शन है? क्लोरोफॉर्म और साथ में क्या है? KOH के साथ क्या करते हैं? गरम। तो क्या बनता है? सेल्डिहाइड। अब देखिए सेल्डिहाइड ग्रुप मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो ये बेंजीन वाले है, बेंजीन पर ये तो क्या जुड़ा हुआ है? OH। देखिए OH के पास वाली पोजीशन जो भी है आपकी, ये वाली पोजीशन कौन सी कहलाती है? ऑर्थो पोजीशन। और ये क्या बन रहा है? देखो यहाँ पर सेल्डिहाइड। सेल्डिहाइड में वर्ड क्या आ रहा है? एल्डिहाइड आ रहा है। सेल्डिहाइड में क्या आ रहा है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO। और ये CHO जब अपन OH के पास वाली पोजीशन पर जोड़ देंगे, कहां जोड़ देंगे? पास वाली पर, तो ये कहलाएगा सेल्डिहाइड। अब यहां पर देखिए ये Cl और यहां पर क्या है? ये K, तो बाहर क्या निकल जाएगा? 3KCl। तो ये कितना मोल लेना पड़ेगा? 3 मोल। तो यहां पर ध्यान दें अब आप, यहां पर H2O कितना मोल निकलेगा? ये H2O। अब यहां पर देखिए H2O के अंदर है आपके ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 3 है, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे? 2 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो 3 ऑक्सीजन में देखो 2 तो यहाँ काम आ गई क्या, और 1 यहाँ पर काम आ रही है, राइट है क्या? तो ये अपना यहाँ पर अब टोटल देख लो आपका, ये बैलेंस है रिएक्शन। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 11th में, दोबारा देख लें आप, इसका फिनॉल है, तो रिंग पर देखो जब ये OH जुड़ता है तो फिनॉल होता है, ठीक है। या इसको ये तो लिखते हो आप C6H5OH। भाई यहां से एक H हट गया और वहां पर O जोड़ दिया अपन ने। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यदि अपनी इस पोजीशन पर यदि CHO जोड़ रहे हैं तो एक H यहां से भी तो रिमूव हो रहा है क्या? तो एक H यहां से रिमूव हो रहा है अपना। तो यहां पर देखो अब आप, ये यहां पर पोटेशियम 3 और Cl3, तो पोटेशियम KCl बाहर निकल गया, 3 KCl। अब यहाँ पर O कितना देखो 3 है, तो 3 यहाँ पर O है, 2 तो ये आ गया और 1 ये आ गया, O 3 कंप्लीट है। हाइड्रोजन कितना देखो यहाँ पर 3 और 1 4, तो यहाँ पर देखो टोटल कितने, यहाँ पर भी 4, राइट है। तो ये रिएक्शन है सेल्डिहाइड बनाने की, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्लोरोफॉर्म को फिनॉल व एल्कोहलिक केओच के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? सेल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है? CHO होता है। तो फिनॉल के पास वाली पोजीशन में क्या जोड़ देंगे? CHO, तो क्या कहलाएगा? सेल्डिहाइड बनेगा।
तो उसको भी नोट करें आप। इसके बाद में आपको अगली केमिकल रिएक्शंस बताते हैं। सैलिसैल्डिहाइड का ध्यान रखना, सैलिसैल्डिहाइड समूह में क्या होता है, फिनोल के पास वाली पोजीशन में क्या जोड़ देंगे, CHO, तो वो कौन सा कहलाएगी, यौगिक सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। और इसके बाद में इस रिएक्शन का क्या कर देंगे अपन, बैलेंस कर देंगे। तो आगे बढ़े, नोट कर लिया होगा आपने। अगली रिएक्शन देखिए आप, रिएक्शन नंबर 10, एल्किन का योग। लास्ट है एल्किन का, तो ध्यान दीजिए, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एल्किन के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्रिया एंटी मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होती है। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एल्किन के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो देखो यहाँ पर जैसे मैं एक एल्किन लिख रहा हूँ, 4 कार्बन के, जैसे मैं एल्किन बनाता हूँ, 4 कार्बन लिख दिया अपन ने, ये कार्बन कार्बन में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, यहाँ अपन पूरे करेंगे CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH, और यहाँ क्या जाएगा CH2। जब एल्किन की क्रिया किससे हो रही है, क्लोरोफॉर्म के साथ। अच्छा, क्लोरोफॉर्म में ध्यान दे, H क्या होता है प्लस, CCl3 क्या होता है माइनस, ये बता दिया आपको। किसकी प्रेजेंसी में हो रही है रिएक्शन, पेरोक्साइड की, इसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रही है। तो रिएक्शन किसके अनुसार होगी, एंटी मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार। तो एंटी मार्कोनिकोफ का नियम मैंने ये बताया था, जहां द्विबंधित कार्बन होता है तो द्विबंधित कार्बन में जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है उससे क्या कर देते हैं, ऋणायन भाग जोड़ देते हैं। द्विबंधित कार्बन यहाँ पर ये है, तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो द्विबंधित कार्बन पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर क्या करेंगे, ऋणायन भाग जोड़ देंगे। तो ये कहाँ जोड़ोगे इसके साथ, तो डबल का क्या हो जाएगा, सिंगल। तो ध्यान दे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 CH2, ये आ जाएगा CH, इस H के साथ ये H और जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2 CCl3, ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट। अब यहां पर देखिए, ये प्रोडक्ट जो बना है इसके अंदर है कितने कार्बन श्रृंखला है, 1 2 3 4 और 5। तो मुख्य उत्पाद का नाम लिखना पड़ेगा। एक पर क्या आ रहा है, क्लोरो, कितने क्लोरो आ रहे हैं 3, तो नाम 1,1,1 ट्राई क्लोरो, 5 कार्बन की श्रृंखला, तो क्या जाएगा पेंटेन। कार्बन कार्बन में एकल बंद है भाई, एक पर 3 क्लोर आ रहे हैं, तो क्या लिखा 1,1,1 ट्राई क्लोरो, 5 कार्बन की क्या लिख दिया, पेंटेन। तो ये है एल्किन का योग। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया एल्किन के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करा, तो एल्किन पर क्रिया करवा रहे हैं, पेरोक्साइड की उपस्थिति है, तो पेरोक्साइड में बताया था कौन सा नियम लगता है, एंटी मार्कोनिकोफ। एंटी मार्कोनिकोफ का नियम क्या था, जहां द्विबंधित कार्बन है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन, उसके साथ क्या जोड़ देंगे, ऋणायन। तो मैंने देखो यहाँ डबल का क्या कर दिया, सिंगल। तो ये यहाँ पर देखो, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, ऋणायन वाला CCl3 जोड़ दिया, और इस H के साथ एक H ये जुड़ गया, तो CH2 हो गया। तो ये हो गया एल्किन का योग। तो इसको आप नोट करें,
इसके बाद में देखिए एक छोटा सा टॉपिक आपका ये और रहेगा, क्लोरोफॉर्म के उपयोग हैं, तो वो भी आपकी काफी सिंपल है। क्लोरोफॉर्म के उपयोग है, तो क्लोरोफॉर्म का एक तो उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में होता है इसका उपयोग, तो निश्चेतक जो नींद की दवाइयां हैं, एक क्लोरोपिक्रीन है, क्लोरेटोन बनाने में होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, बहुत से रिएजेंट बनाने में भी करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में भी करते हैं और विलायक के रूप में भी किया जाता है। तो ये लिखवा देता हूं मैं आपको इसके उपयोग, इसको तो नोट कर लोगे आप। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एल्कीन के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्रिया एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार होती है। तो ये एल्कीन और ये क्लोरोफॉर्म लिख दिया। लास्ट अपना है क्लोरोफॉर्म के उपयोग। क्लोरोफॉर्म के देखिए उपयोग जो है वो क्या क्या उपयोग दिए गए हैं। इसमें एक इसका उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में, एक होता है विलायक के रूप में, एक इसका उपयोग होता है रोगाणु नाशी के रूप में, एक इसमें हमने क्या बनाया था क्लोरेटोन क्लोरो पिकरिंग बनाने में, एक इसका उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये इसके 5 उपयोग जो है क्लोरोफॉर्म के। निश्चेतक के रूप में होता है किसका उपयोग, एक विलाय के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में, क्लोरेटोन व क्लोरोपिक्रिक बनाने में होता है, एक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये इसके क्लोरोफॉर्म के उपयोग है। तो आज अपने क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में टोटल 10 रिएक्शंस पढ़ी है। ऑक्सीकरण पढ़ा है, जैसे आपने एसीटोन के साथ रिएक्शन है, नाइट्रीकरण है, राइमर टिमान अभिक्रिया है, एल्किन के साथ आपने अभिक्रिया पढ़ी है इसकी। इसके अलावा आपने होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़ी है, क्लोरीनीकरण पढ़ा है, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन पढ़ी इसमें आपने। इसके अलावा इसका आपने रिडक्शन पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन भी करवाया है। तो ये क्लोरोफॉर्म के जो रासायनिक गुण है काफी इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेट मिलेगा आपको। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक आपको बार बार कहा जा रहा है कि जो अपना चैनल जो है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक भी करते रहें और इसको आगे से आगे सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा इसको आप करें। और जो भी विद्यार्थी आपके टच में है उनको भी आप बार बार बताते रहें। इनको जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा इसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, और लिखोगे नहीं तो आपकी केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। तो ये आपका आज का क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।